Hello everyone, myself केत के देशमुख. वेलकम टू क्रेजी फॉर मैथ्स. सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक देखने वाले हैं. ऑलमोस्ट हमारे सारे टॉपिक्स कवर अप करके हो गए हैं, सारे मेथड्स कवर अप करके हो गए हैं. ये एक लास्ट मेथड बचा है. इसका नाम है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. सो आज के इस वीडियो में हम उसके एग्जांपल्स देखेंगे, उसका एंटायर फॉर्मेट देखेंगे कि वो कैसे सॉल्व करते हैं. एंड देन नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी सॉल्विंग एक्सरसाइज 3.6. ओके, सो बेसिकली इस मेथड में ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है. हमें नॉर्मली जनरली एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो हमारा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये फॉर्मेट हमेशा दिया होता है. बट इसमें उस तरीके से नहीं दिया है, फ्रैक्शन फॉर्म में या किसी डिफरेंट फॉर्म में देना है. एंड यू हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू लीनियर इक्वेशन फॉर्म एंड देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल. ओके, तो आज हम 2 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. वो एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि मतलब कैसे सॉल्व करते हैं. ओके, सो आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं. ओके, सो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें जो इक्वेशंस दी है वो क्या दी है, 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 13 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 5/x माइनस 4/y इक्वल टू -2. सो बेसिकली हमें जनरल इक्वेशंस कैसी दी होती हैं, लाइक मोस्टली जैसे अगर एक इक्वेशन दी है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ऐसे दी होती है ना. हमें हैबिट है कि इंटीजर्स, उनके जो कोएफिशिएंट्स हैं x एंड y के, वो इंटीजर्स फॉर्म में हो. इसमें इंटीजर फॉर्म में है लेकिन x एंड y रेसिप्रोकल में है. ओके, कई बार हमने कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी देखे हैं, कुछ इक्वेशंस ऐसे भी सॉल्व किए हैं पहले, जिसमें x/3 प्लस y/2 इक्वल टू समथिंग सम कांस्टेंट लाइक 13, ऐसा कुछ है. बट इसमें जो वेरिएबल्स हैं वही रेसिप्रोकल फॉर्म में है. बट हमको जो वेरिएबल्स है वो न्यूमरेटर न्यूमरेटर में देखने की हैबिट है, डिनोमिनेटर में नहीं. तो अब उन्हें कैसे सॉल्व करना है वो हम देखते हैं. सो बेसिकली हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको मैं लिख के बताती हूँ कि कैसे हम सॉल्व करेंगे. सो बेसिकली जो हमारी इक्वेशन है वो कैसी है, 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 13. ठीक है, अब डिनोमिनेटर में हमें वेरिएबल देखने की हैबिट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इस डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाएंगे. वो कैसे ले जाएंगे, दैट आई विल शो यू. सो हम क्या करेंगे, ये जो 1/x टर्म है ना, जो ये 2/x है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो 2/x हमारे पास टर्म है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/x ऐसे लिख सकते हैं. और जो 3y टर्म है इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 3 इंटू 1/y ऐसे लिख सकते हैं. तो हम क्या करेंगे, हमारा ये जो डिनोमिनेटर में आ रहा है वेरिएबल, इसको न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर लेंगे. सो कैसे करेंगे, हम 1/x को, आप कोई भी वेरिएबल कंसिडर कर सकते हो, मैं p कंसिडर कर रही हूँ. ओके, सो 1/x को हमने सपोज p माना, ठीक है, और 1/y जो है उसको सपोज हमने q माना. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई जस्ट ड्रॉप दिस पार्ट. सो हम लिखेंगे लेट 1/x इक्वल टू p, ये हमने कंसिडर किया, और 1/y इक्वल टू q. ठीक है, तो अब हमारी इक्वेशन कैसी बन जाएगी, 2 इंटू 1/x है तो 2 इंटू 1/x क्या है, p, सो 2p प्लस 3 इंटू 1/y, तो 1/y हमने क्या कंसिडर किया, q, सो 2p प्लस 3y इक्वल टू 13. ओके, सो जो हमारी इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, 2p प्लस 3q इक्वल टू 13. तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई. ठीक है, हमने जो सब्स्टिट्यूशन किया है, ओके, लाइक 1/x को हमने p ऐसा लिखा है बिकॉज हमें न्यूमरेटर में देखने की हैबिट है. ओके, सेम वी विल डू विद द सेकेंड इक्वेशन. तो हमने ऑलरेडी पहले ही एक हमने अजम्पशन ले लिया कि 1/x p है एंड 1/y जो है वो q है. तो हमारी जो सेकेंड इक्वेशन है वो क्या है, 5/x माइनस 4/y इक्वल टू -2. तो 5 इंटू 1/x, सो 5 इंटू p, 1/x की जगह p, माइनस 4 इंटू 1/y है तो 1/y की जगह q, सो 5p माइनस 4q इक्वल टू -2. ठीक है, तो हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, 5p माइनस 4q, और क्या था, 5p माइनस 4q इक्वल टू -2. ओके, इक्वल टू -2.
सो ये हमारी दोनों स्टैंडर्ड इक्वेशंस हो गई। अब इसमें आप कोई भी मेथड लगा के सॉल्व कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो, एलिमिनेशन मेथड लगा लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा लो। बट हाँ, ऑब्वियसली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि जब तक मेंशन ना किया हो मत करो। फॉर्मूला याद है तो ओके, यू कैन डू, इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद इट दैट्स एब्सोल्युटली योर चॉइस। बट मैं सजेस्ट करूँगी कि या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड या तो एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, दोनों में से कुछ एक लगाओ, ठीक है। तो व्हाट वी विल डू, वी विल यूज़ एलिमिनेशन मेथड हियर, ओके। मैं एलिमिनेशन इसलिए यूज़ कर रही हूँ बिकॉज मेरे को डायरेक्टली यहाँ पे ना देखो +3q -4q दिख रहा है, तो डायरेक्टली 3 जो ये जो एंटायर इक्वेशन है ना 3 और 4 है, इस फर्स्ट वाली इक्वेशन को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगी ना तो ये जो 3 × 4 है ना ये 12q बन जाएगा। और अगर सेकेंड इक्वेशन एंटायर इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी ना तो ये -4q × 3 -12q बन जाएगा। और इन दोनों इक्वेशंस को डायरेक्टली ऐड किया ना तो +12q -12q हो जाएगा। आप ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 8p 2p × 4 8p प्लस 12q इक्वल टू 13 4 13 4 कितना हो गया, 4 3 12 52, ओके, 13 4 52। नाउ 5 × 3 सो 15p -12q इक्वल टू -2 × 3 इज़ व्हाट, -6। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है, तो ऐड अगर करना है तो इनका साइन जो है वो तो चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। थोड़ा ऊपर शिफ्ट करती हूँ, या जब माइनस करते हैं तभी इनका साइन चेंज होता है इनके कोएफिशिएंट्स का। तो अब ऐड करना है तो कुछ करना नहीं है, सो 8p + 15p, ये दोनों ऐड किए तो कितना हो जाएगा 23p, ये 12p कैंसिल हो जाएगा, 12q -12q दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो 0q हो जाएगा इक्वल टू 52 - 6 विच इज़ इक्वल टू 46। 52 - 6 इज 46 एंड 23 × 2 इज़ वॉट, 46। 23 2 46, सो 23 1 23, 23 2 सो p की वैल्यू क्या आ गई 2, सो हम p की वैल्यू लिख देंगे p इक्वल टू 2, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब ये जो है किसी भी इक्वेशन में हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 2p + 3q इक्वल टू 13, ओके। 2p + 3q इक्वल टू 13, सो p की वैल्यू 2 आ गई, सो 2 × 2 4, सो 4 + 3q इक्वल टू 13 हो गया। 4 राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, सो 3q इक्वल टू 13 - 4, 13 - 4 विल बी 9 एंड दिस विल बी 3 1 3, 3 3 9, सो q की वैल्यू क्या आ गई 3, सो q इक्वल टू 3, ठीक है। तो अब हमें जो स्टैंडर्ड इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन के बाद मिली थी वो वैल्यूज़ आई है p इक्वल टू 2 एंड q इक्वल टू 3, ठीक है। सो हम यहाँ वैल्यूज़ लिख लेंगे, p इक्वल टू 2 एंड q इक्वल टू 3। बट हमने सब्स्टिट्यूट किया था, ये हमारे वेरिएबल्स की वैल्यूज़ नहीं है, हमने सब्स्टिट्यूट, हमारे जो ओरिजिनल वेरिएबल्स थे वो क्या थे 1/x एंड मतलब ओरिजिनल वेरिएबल्स जो थे वो थे x एंड y। तो अब हमने p को 1/x सब्स्टिट्यूट किया था, तो 1/x अगर p इक्वल टू 2 है तो 1/x इक्वल टू 2 हो जाएगा, और अगर q इक्वल टू 3 है तो 1/y इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसा है तो हम रेसिप्रोकल कर लेंगे, हमें क्योंकि x की वैल्यू चाहिए, तो अगर 1/x 2 है सो x क्या हो जाएगा 1/2 एंड y क्या हो जाएगा 1/3। सो अच्छा लगा ये मेथड, इट इज़ अ डिफरेंट मेथड एंड ये अच्छा है, काफ़ी इजी है, एक दो बार प्रैक्टिस किया, बिकॉज इसमें कुछ करना नहीं है, आपको बस एक पैटर्न ऑब्जर्व करना है एंड देन यू हैव टू जस्ट सब्स्टिट्यूट। उन वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड तो आपको पता ही है कि स्टैंडर्ड इक्वेशंस हम कैसे सॉल्व करते हैं, कोई भी मेथड लगा के सॉल्व करो एंड देन जो हमने सब्स्टिट्यूट किया है वापस उसकी वैल्यू लेके आओ एंड देन जैसे हमने p और q सब्स्टिट्यूट किया था तो 1/x 1/y इक्वल टू उनकी वैल्यू हो जाएगी, रेसिप्रोकल कर दो या जो भी टर्म्स दिए हैं सॉल्व करके एंड वेरिएबल की वैल्यू निकालो, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं, उससे आपको ना और क्लियर हो जाएगा, बिकॉज वो थोड़ी मतलब ये तो थोड़ा सिंपल था, उससे इससे थोड़ा सा एक स्टेप आ गया, ठीक है। तो हम वो सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
सो अब जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है वो ये है, उसकी इक्वेशंस क्या है, 5/x-1 प्लस 1/y-2 इक्वल टू 2, ठीक है, 5/x-1 प्लस 1/y-2 इक्वल टू 2, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 6/x-1 माइनस 3/y-2, दिस इज़ y-2 इक्वल टू 1, ठीक है। अब अगेन पिछला वाला जो एग्जाम्पल था ना, उसमें सिर्फ डिनोमिनेटर में x ही था। अब इसमें ना x और y के साथ ना कुछ नंबर्स भी एडेड हैं एंड उस पर कुछ ऑपरेशन भी हो रहा है, लाइक माइनस प्लस। बट एक चीज़ आपने ऑब्जर्व की है क्या, कि दोनों में जो वेरिएबल का टाइप है ना वो सेम है। लाइक फर्स्ट इक्वेशन में 5 इंटू जो भी कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल कुछ भी जो भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन जो वेरिएबल का टाइप है ना, जैसे फर्स्ट वाले इक्वेशन में 1/x-1 है, 5 इंटू 1/x-1, वैसे ही सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में भी 1/x-1 है। तो ये चीज़ आप ऑब्जर्व करोगे कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें एक्स एंड मतलब जो भी वेरिएबल्स जो उन्होंने चेंज किया है, रेसिप्रोकल मिलाया है, डिनोमिनेटर मिलाया है, जहाँ भी लाया है, तो वो उनका ना टाइप सेम होगा। लाइक फर्स्ट इक्वेशन में अगर 1/x-1 है तो सेकेंड में भी 1/x-1 ही होगा, बिकॉज इससे हमें कन्वीनियंट होता है। क्योंकि अगर पहले वाले में 1/x-1 दे दिया जिसको हमने p कंसिडर किया, और अगर सेकेंड इक्वेशन में उन्होंने 1/x-2 दे दिया या फिर कुछ और दे दिया, तो फिर हम अलग वेरिएबल कंसिडर करना पड़ेगा हमें। तो फिर वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 4 वेरिएबल्स हो जाएगा, क्योंकि पहले दो के लिए अलग वेरिएबल कंसिडर करेंगे एंड सेकेंड इक्वेशन के लिए अलग 2 वेरिएबल कंसिडर करेंगे। बट हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। सो इस वजह से ये जो पैटर्न है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे पिछले वाले में किया सिमिलरली करेंगे, ठीक है। हमारा जो वेरिएबल है जो x रहता था उसकी जगह क्या है यहाँ पे 1/x-1, तो अब हम 5 इंटू 1/x-1 है, ठीक है। तो हम 1/x-1 इक्वल टू p कंसिडर करेंगे और 1/y-2 इक्वल टू q कंसिडर करेंगे, ठीक है। सो लेट मी जस्ट राइट इट, ये रब कर देती हूँ, ठीक है। तो जैसे उसमें लिखा था वैसे ही लेट 1/x-1 इक्वल टू p एंड 1/y-2 इक्वल टू q, ठीक है। तो अब हमारी इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, हमारी इक्वेशन बन जाएगी फर्स्ट वाली इक्वेशन 5p प्लस q इक्वल टू 2, ठीक है। और जो दूसरी इक्वेशन है वो क्या बनेगी 6p माइनस 3q इक्वल टू 1, ओके। तो ये हमारे दोनों स्टैंडर्ड इक्वेशंस हो गई, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। अब अगेन इसको किसी भी मेथड से सॉल्व करो। इस वाले को ना मैं सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करूँगी, ठीक है। तो आपका सब एक में एलिमिनेशन रिवाइज हो गया, अब इसमें सब्स्टिट्यूशन रिवाइज हो जाएगा, ओके। तो व्हाट आई विल डू, फर्स्ट जो इक्वेशन है ना उसमें से q की वैल्यू निकालूंगी, बिकॉज q है ना उसके साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है। तो फर्स्ट इक्वेशन में से q की वैल्यू निकालूंगी और वो इक्वेशन 2 में पुट करूँगी। तो फर्स्ट इक्वेशन में से q की वैल्यू क्या हो जाएगी, q इक्वल टू 2 माइनस 5p, ये हो जाएगी। अब ये ना सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दूँगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6p माइनस 3 इंटू q की जगह क्या आएगा 2 माइनस 5p इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। सो ब्रैकेट ओपन करेंगे, सो 6p माइनस 3 इंटू 2 इज़ वॉट 6, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आगे वाला, सो माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 5 इज़ 15, सो 15p इक्वल टू 1। अब 6p प्लस 15p कितना हो गया 21p इक्वल टू माइनस 6 है वो राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो प्लस 6 बन जाएगा, सो 1 + 6, सो 1 + 6 इज 7, सो 7 1 इज 7, 7 3 इज 21, ठीक है। तो p जो है उसकी वैल्यू क्या आ गई 1/3, बिकॉज 3p इक्वल टू 1 है तो p इक्वल टू 1/3, सो p की वैल्यू आ गई 1/3। अब ये p की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, तो p की वैल्यू हमने क्या निकाली थी
हाँ क्यू की वैल्यू निकाली थी ना, क्यू इक्वल टू 2 माइनस 5p, इसमें पुट कर देते हैं, नहीं तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, नो प्रॉब्लम। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम p की वैल्यू पुट कर देते हैं, 5p प्लस क्यू इक्वल टू 2, ये था 5p प्लस क्यू इक्वल टू 2। अब इसमें p की वैल्यू पुट कर देंगे, सो 5 इंटू 1/3, सो 5/3 प्लस क्यू इक्वल टू 2, ठीक है। अब 5/3 को राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, सो क्या हो जाएगा, q इक्वल टू 2 माइनस 5/3। अब 2 के कुछ नीचे है नहीं डिनोमिनेटर में, तो 1 रहेगा, 2/1, 1 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3। सो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख देती हूँ, ओके ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे लिखती हूँ। सो 1 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 3, और 2 के लिए 2 का डिनोमिनेटर भी 3 बनाने के लिए तो हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 3 ज़ा 6, सो 6 माइनस 5, सो 6 माइनस 5 इज़ वॉट 1, सो इट कैन बी रिटन एज 1/3। सो क्यू की वैल्यू क्या आ गई, 1/3, ओके। सो अब हमारे पास p की वैल्यू है एंड q की वैल्यू है, तो p की वैल्यू क्या आई थी, p की वैल्यू 1/3, q की वैल्यू भी 1/3, दोनों सेम आ गई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे p इक्वल टू 1/3 एंड q इक्वल टू 1/3। अब हमने p को क्या कंसिडर किया था, मतलब किसको p कंसिडर किया था, 1/x-1 इक्वल टू 1/3 और 1/y-2 इक्वल टू 1/3, ठीक है। अब पहले इस पे ऑपरेशन लगाएंगे, मतलब इसको सिर्फ x हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे एंड देन फिर इसमें से निकालेंगे, ओके। सो 1/x-1 इक्वल टू 1/3, ठीक है। सो इफ़ 1/x-1 इक्वल टू 1/3 है तो दोनों साइड रेसिप्रोकल करेंगे, तो इट विल बी, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, चलेगा, दोनों में से कुछ भी। सो x-1 इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो अगर x-1 इक्वल टू 3 है तो x इक्वल टू 4, -1 राइट हैंड साइड पर शिफ्ट होके +1 हो जाएगा, सो 3 + 1 इक्वल टू 4। नाउ 1/y-2 इक्वल टू 1/3 था, सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड वेरिएबल के लिए जो हमने सब्सटीट्यूशन किया था, सो 1/y-2 इक्वल टू 1/3। सो अगेन इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो y-2 इक्वल टू 3, -2 राइट हैंड साइड पर शिफ्ट होगा, सो इट विल बिकम +2, सो 3 + 2 इक्वल टू 5, सो y इक्वल टू 5। सो हमारा एक वेरिएबल x था, दूसरा वेरिएबल y था, तो दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई, x की आई 4, y की आई 5। सो गाइज दिस इज़ हाउ वी रिड्यूस, अगर हमें किसी भी टाइप का इक्वेशन दी है, सो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाना है, सो इस तरीके से हम उसे लेके आते हैं। सो आज हमने 2 एग्जांपल्स देखे इसके बेसिस पे। एक्सरसाइज 3.6 इसी मेथड के बेसिस पे है। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी सॉल्विंग एक्सरसाइज 3.6, उसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी है, सो हम एक एग्जाम्पल नॉर्मल वाला 2 इक्वेशंस वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं, या फिर हमने इसमें एग्जाम्पल सॉल्व कर चुके हैं, सो आई विल टेक वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स ले लूँगी, या फिर जैसा भी सूटेबल होगा, ओके। सो गाइज आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ऑल्सो प्लीज़ press the bell icon so you will get notified whenever I'll upload any video on my channel. So guys, that's all for today. Have a nice and great day ahead. Bye bye.